हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए राजस्थान थर्ड ग्रेड और बिहार लाइब्रेरियन, उसके अलावा जितने भी जो लाइब्रेरी से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आए हैं। और आई होप ये अगले 20 दिन तक चलती रहेगी, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो। इसी के सीरीज़ को आगे स्टार्ट करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाद में मैं भी आपको क्वेश्चन का आंसर बताता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड लाइब्रेरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। की जो लाइब्रेरी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। इसमें कि यूनानी से है, मतलब हिंदी में यूनानी बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं, संस्कृत है, लैटिन है, अरबिक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा पहले CILS, BILS, MILS, तो उसमें है कि लाइब्रेरी शब्द जो है वो लैटिन वर्ड है, तो इसका आंसर लैटिन वर्ड होगा। इसी सीरीज में मैं आपको आगे ले जाने से पहले कुछ क्वेश्चन को पहले आपको मैं बता देता हूँ लाइब्रेरी होती क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने ये बनाया हुआ है। इसमें पहले ही मैंने डिफाइन किया है कि लाइब्रेरी वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिब्रे विच इज मीन्स बुक। जो लिब्रे वर्ड है इसका अर्थ बुक होता है। लाइब्रेरी होती क्या है? लाइब्रेरी इज ए प्लेस कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, स्पेशली बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट, DVD एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल फॉर पीपल। जो पीपल के लिए इंफॉर्मेशन बनाई गई हो उसको पीपल क्या करेंगे? रीड करेंगे, रिसर्च करेंगे, रेफरेंस करेंगे और बोरो करेंगे। लाइब्रेरी होती कितने प्रकार की है? तो लाइब्रेरी देखो, अगर प्रकार नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूछते भी हैं तो थोड़ा गलत होता है। लाइब्रेरी के टाइप्स पूछे जाते हैं। तो लाइब्रेरी के टाइप्स में एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है जो सबके लिए होती है, एक एकेडमिक लाइब्रेरी जो होती है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी होती है। उसके अलावा एक स्पेशल लाइब्रेरी होती है जो स्पेशल लोगों के लिए होती है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी या फिर जो डिसेबल लोगों के लिए होती है उनके लिए। उसके अलावा होता है एक नेशनल लाइब्रेरी होती है जो कि प्रोजेशन नेशनल लाइब्रेरी सेंटर होता है, एक तरह का हेरिटेज होता है। लाइब्रेरी क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो लाइब्रेरी की जो ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि ए लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सेस नॉलेज, कि लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट एजुकेशन में, एनकरेज रीडिंग हैबिट्स में और हेल्प लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। यही सेम मैंने आपको हिंदी में भी इसमें दिया है। मैं हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लिबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ पुस्तकों और पत्रिकाओं, सामग्री हो, समाचार पत्रों, CD, DVD, डिजिटल सामग्री को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें, संदर्भ ले सकें और या उधार ले सकें। पुस्तकालय के प्रकार होते हैं मेनली सार्वजनिक पुस्तकालय सभी के लिए खुला होता है, शैक्षणिक पुस्तकालय विद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, विशेष पुस्तकालय जैसे चिकित्सा वाला पुस्तकालय, विधि पुस्तकालय, डिसेबल लोगों का पुस्तकालय, एम्स का पुस्तकालय, डिफेंस का पुस्तकालय, ये सब स्पेशल पुस्तकालय आता है। 2018 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था कि जेल लाइब्रेरी टाइप है, तो जेल जो लाइब्रेरी है वो आपका स्पेशल लाइब्रेरी कहलाती है, क्योंकि वो उस हिसाब से लोगों को सद्बुद्धि के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। उसमें जो मटेरियल होता है कैदियों को मनोरंजन के लिए और उनको सद्बुद्धि के लिए जो किताबें हो सकती हैं वो उसमें होती हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है राष्ट्र की विरासत को संजोने हेतु, और पुस्तकालय का जो काम है वो है ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत है, शिक्षा में सहायक है, पढ़ने की आदत का बढ़ावा देने वाला है और जीवन भर सीखने की एक प्रक्रिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि लिबर, व्हाट डज द लैटिन वर्ड लिबर मीन्स। लिबर का अर्थ क्या है? जस्ट मैंने अभी आपको पहले बताया है, लिबर का अर्थ है बुक्स, तो इसका आंसर होगा बुक्स। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका कि लाइब्रेरी इज ए प्लेस फॉर। पुस्तकालय किसके लिए एक स्थान है? खेलने के लिए है, खाना बनाने के लिए है, पढ़ने लिखने के लिए है और सोने के लिए है। इंग्लिश में फॉर प्लेइंग, फॉर कुकिंग, फॉर रीडिंग एंड स्टडिंग एंड स्लीपिंग। आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन मैंने नेट में भी फॉलो किए हैं और नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो इसका आंसर है कि सी, रीडिंग एंड स्टडिंग के लिए होता है पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ लाइब्रेरी। देखिए, जहाँ कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉट दे देगा,
और हिंदी में कि निम्न में से कौन सा पुस्तकालय का प्रकार नहीं है। नहीं वाला वर्ड पर बड़ा जोर देते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी हमने भी पढ़ा था, पब्लिक लाइब्रेरी मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। प्राइवेट लाइब्रेरी भी होती है। एक्चुअली प्राइवेट लाइब्रेरी उसको बोलते हैं जो किसी ने स्पेशल लाइब्रेरी बनाई हो, पब्लिक के लिए ना बनाई हो। प्राइवेट लाइब्रेरी लोगों की होती है। उसके अलावा एयरपोर्ट लाइब्रेरी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। और एकेडमिक लाइब्रेरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होती है। तो इसमें जो आंसर होगा वो एयरपोर्ट लाइब्रेरी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है लाइब्रेरी सपोर्ट्स। अभी मैंने आपको उसमें देखा था कि लाइब्रेरी सपोर्ट्स किसके लिए करती है। पुस्तकालय किसका समर्थन करता है? व्यापार का करता है, क्राइम का करता है, शिक्षा का करता है, या एनवायरमेंट। ओनली एंटरटेनमेंट लिखा है, मतलब केवल मनोरंजन के लिए। तो केवल मनोरंजन के लिए नहीं करता। इसमें जो सूटेबल अर्थ होगा वो शिक्षा होगा। वैसे पुस्तकालय जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है वो व्यापार में भी करते हैं। जो मेन इसका आंसर है वो एजुकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य होता है नेशनल लाइब्रेरी इज मीन टू, कि नेशनल लाइब्रेरी का मेन मकसद क्या होता है, मतलब उसका एम क्या होता है। ए लैंड टू बुक्स टू विलेजर, कि ग्रामीणों को किताबें देना। दूसरा इसका आंसर कि राष्ट्रीय विरासत को सुरक्षित करना, प्रिजर्व नेशनल हेरिटेज, सेल बुक्स, किताबें बेचना, और डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू चिल्ड्रन ओनली, कि किताबें ओनली चिल्ड्रन को देना। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसमें आपको बताया था, इसका होता है प्रिजर्व नेशनल हेरिटेज, राष्ट्रीय विरासत को सुरक्षित करना नेशनल लाइब्रेरी का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में किस प्रकार का पुस्तकालय होता है। विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी फाउंड इन कॉलेज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, भी इसमें आप जोड़ लेना। यूनिवर्सिटी मतलब कि विश्वविद्यालय भी। तो पब्लिक होता है, नो पब्लिक नहीं होता। स्पेशल लाइब्रेरी होता है, नो स्पेशल लाइब्रेरी नहीं होता। डिजिटल लाइब्रेरी नहीं होता। इसका आंसर होगा आपका एकेडमिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्पेशल लाइब्रेरी सर्विस, कि स्पेशल लाइब्रेरी जो होती हैं वो किसको सेवा देती हैं। तो स्पेशल जो लाइब्रेरी होती हैं वो जनरल पब्लिक को देती है, आम जनता को नो। आम जनता को देती है पब्लिक लाइब्रेरी, ओके। चिल्ड्रंस को नो। स्पेसिफिक यूजर विद स्पेसिफिक नीड ऑफ टूरिस्ट, मतलब पर्यटकों। तो इसमें है कि विशेष उपयोगकर्ता, जैसे कि डिफेंस के हैं, एम्स की लाइब्रेरी, मेडिकल क्षेत्र की लाइब्रेरी, लॉ की लाइब्रेरी। तो इसका जो सूटेबल आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा इसमें, और स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है डिजिटल लाइब्रेरी स्टोर इंफॉर्मेशन इन, की जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है वो जानकारी को किस में संग्रहित करते हैं। कि प्रिंटेड बुक में, नो मतलब हिंदी मुद्रित पुस्तक बोलते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल पाइप में, ऑडियो टेप्स में, और माइक्रोफिल्म्स में। इसका जो एक्चुअल होगा, डिजिटल लाइब्रेरी जो होता है आपका डिजिटल फॉर्मेट में करती है। जैसे हम PDF में करते हैं या फिर एक्सेल में करते हैं, तो वो सब का सब डिजिटल फॉर्मेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का प्रमुख कार्य क्या है। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, किताबें छापना का काम होता है प्रिंटिंग प्रेस का। सेलिंग ऑफ बुक्स भी काम नहीं होता, सेलिंग ऑफ बुक्स काम होता है किताबें बेचने वाले का। राइटिंग ऑफ बुक्स होता है राइटर का काम। और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो वहाँ के लिए बुक्स होती हैं लाइब्रेरी के अंदर, उसका जो मेन काम होता है वो होता है आपको प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, कि पब्लिक लाइब्रेरी किसको सर्विस देती हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा किसको देता है। ओनली स्टूडेंट, नो। ओनली टीचर, नो। ओनली रिसर्चर, नो।
वो जनरल पब्लिक, जो आम जनता होती है, उसके लिए पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो इसका आंसर आम जनता होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12, आर 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 एल एफ रिलेटेड टू, आर आर एल एफ संबंधित है राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन किससे संबंधित है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिए हुए हैं कि नेशनल लाइब्रेरी प्रोग्राम, रूरल लाइब्रेरी डेवलपमेंट, रिसर्च पेपर राइटिंग, कॉपी रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली नेशनल लाइब्रेरी प्रोग्राम में थोड़ा बहुत उसकी भूमिका, जो RRLF की जो मेन भूमिका वो है रूरल लाइब्रेरी डेवलपमेंट, जो कि DYN के जो सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ के जो सेंटर्स हैं, उनके युवा नेहरू केंद्र कुछ करके सेंटर्स होते हैं, उनके थ्रू एजुकेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? विच सिटी हाउस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NLI किस में है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो इसका आंसर होगा कोलकाता, क्योंकि जो कोलकाता लाइब्रेरी था उसी को नेशनल लाइब्रेरी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने सेट बनाए हैं टोटल 10, 15 के। तो पहले सेट का 14 क्वेश्चन ये आपका बोलेगा इंफॉर्मेशन सेंटर कॉमनली यूज, कि जो इंफॉर्मेशन सेंटर शब्द है सामान्यतः प्रयोग होता है म्यूजियम में, मतलब संग्रहालयों में, स्कूलों में, स्पेशल लाइब्रेरियों में, थिएटर्स में। देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सेंटर होता है वो एक्चुअली जो स्पेशल लाइब्रेरी होता है ना, वो इंफॉर्मेशन सेंटर ही होता है जो स्पेशल सूचना लोगों को देता है। क्वेश्चन नंबर 15 इसी का, तो इसमें है कि लाइब्रेरी हेल्प्स, लाइब्रेरी किसकी मदद करता है? प्रोमोटिंग क्राइम, अपराध बढ़ाने में, नो। दूसरा है वेस्टिंग टाइम, लाइब्रेरी टाइम वेस्ट करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, नो। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, छुपी हुई जानकारी, नो। उसका जो मेन मकसद होता है वो होता है इन्हांस नॉलेज, मतलब ज्ञान का बढ़ाने के लिए इसका मेन मकसद होता है। अब मैंने इसी सीरीज में आपको एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप टोटल ना 10 सेट ऐसे बनाए, ये 2 सेट है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में बनाए हैं। कि जैसे अभी इसमें मैंने 15 क्वेश्चन जो लिए हैं वो है फंक्शन, सर्विस और इम्पोर्टेंस लाइब्रेरी का क्या है, उससे रिगार्डिंग में मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, कि निम्नलिखित में से पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है? बुक्स प्रोडक्शन, पुस्तकों का निर्माण, नो। बुक्स लैंडिंग, पुस्तकों की उधारी देना, नो। बुक्स ऑफ सेलिंग, पुस्तकों का विक्रय, और बुक बाइंडिंग, इसमें से क्या है? देखिए बुक्स का जो लाइब्रेरी के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो लोगों को पुस्तकें उधार देता है ताकि वो पढ़कर वापस लौटा दें। तो इसका जो इसका जो सूटेबल आंसर है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड सेट का, कि रेफरेंस सर्विस इन लाइब्रेरीज मीन्स, कि जो पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा होती है उसका एक्चुअली अर्थ क्या होता है? तो संदर्भ सेवाओं की लैंडिंग रेफरेंस बुक्स की संदर्भ पुस्तकें उधार देना नहीं होता। दूसरा है केवल उपन्यास जारी करना, इश्यूइंग नॉवल, नो। स्टोर बुक्स ओनली, केवल पुस्तकें संग्रहित करना, नहीं। तो इसमें आंसर क्या बच गया? हेल्पिंग यूजर फाइंड इन्फॉर्मेशन, की जो संदर्भ सर्विस होती है वो लोगों को हेल्प करती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन, मतलब उपयोगकर्ता को जानकारी खोजने में सहायता करती है। जैसे डिक्शनरी होती है, आपका जो सर्कुलेशन सेंटर पे आपने न्यूज़ का पेपर का एक सेक्शन बना दिया, ये सब कुछ आप रेफरेंस सर्विस से आदमी का मतलब सेव टाइम वाली कहानी उसमें चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 सेट 2 का बोलता है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर नॉट इशूड फ्रॉम रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन से कौन सी बुक्स आपको इशू नहीं की जाती? संदर्भ अनुभाग से कौन सी बुक्स जारी नहीं की जाती है? उपन्यास, मैगजीन, रेफरेंस बुक्स, स्टोरी बुक्स। देखो संदर्भ बुक्स जो होती हैं वो इसमें पहले से इन्होंने कह दिया कि उपन्यास होते हैं वो संदर्भ बुक्स नहीं होती
है ना। रेफरेंस एक्सेस उपन्यास आपको मिल जाएगा, आपको पत्रिकाएँ भी, मैगजीन भी मिल जाएंगी, कहानियाँ मिल जाएंगी, पर वहाँ से आपको जो संदर्भ बुक्स हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वो और लोगों को बताने के लिए लाइब्रेरियन की हेल्प के लिए संदर्भ बुक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी सीरीज में जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, कि निम्नलिखित में से पुस्तकालय सेवा का आधुनिक रूप क्या है, कि रीडिंग रूम, पठन कक्ष, बुक बाइंडिंग, ईमेल रेफरेंस सर्विसेज, लैंडिंग बुक्स मैनुअली। देखो आज की डेट में हम मेल के थ्रू जो पीडीएफ भेजते हैं या लोगों को रेफरेंस सर्विस देते हैं वो ईमेल के थ्रू देते हैं, तो इसका जो आंसर है ईमेल संदर्भ सेवा, ये आपका लेटेस्ट सर्विस इसमें आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि विच लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड एक्सेस टू मटेरियल नॉट अवेलेबल लोकली, कि कौन सी पुस्तकालय सेवा स्थानीय रूप में उपलब्ध न होने वाली सामग्री तक पहुंच देता है, कि अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप दोगे। देखो रेफरेंस सर्विस आपके पास लोकल में होती है, सर्कुलेशन मतलब कि जो वहीं पे बुक्स मिलती है, कैटलॉगिंग सूचीकरण वहीं पे होता है। जब आपके पास बुक्स नहीं है और कहीं दूसरी जगह से मंगानी है उसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन, IIIL। तो इसका जो सूटेबल आंसर है मतलब इसका आंसर होगा कि जब आपके पास कोई किताब नहीं है, आपको किसी दूसरी लाइब्रेरी से मंगानी होगी तो उसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन, तो इसका आंसर होगा इंटर लाइब्रेरी लोन। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत जगह आ चुका है, और कि CS स्टैंड फॉर, कि CS का पूर्ण रूप क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस, सेंट्रल एक्सेस सर्विस, कंटेंट एनालिसिस सर्विस, कैटलॉग एंड स्टोरेज। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी जागरूकता सेवाएं हिंदी में, तो इसका CS की फुल फॉर्म होती है करंट अवेयरनेस सर्विस। ये आपके CLS के एग्ज़ाम, BLS के एग्ज़ाम जो आप वैसे एग्ज़ाम दोगे उन सब में ये CS और SDI सर्विसेज दोनों का आता ही है। SDI रेफर टू, कि SDI का तात्पर्य क्या है, तो SDI का तात्पर्य कि सेलेक्टिव डाटा इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशल डॉक्यूमेंट इंडेक्स, स्टैंडर्ड डाटा इन्वेंट्री। देखो SDI जो होता है सेलेक्टिव डिस इंफॉर्मेशन होता है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई इंफॉर्मेशन जो उसका यूजर है उसको उतनी ही दी जाए। देखो आपके पास इंफॉर्मेशन का डाटा बहुत ज़्यादा है, यूजर के पास टाइम कम होता है, जो जितनी वो इंफॉर्मेशन मांगता है उतनी ही आपको निकाल कर छांट कर देना, उसको सेलेक्टिव डिस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे अब आपको एग्ज़ाम का टाइम आ गया और हम लोग आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की एग्ज़ाम में आने की संभावना है, जबकि आपके पास बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारा डाटा है, पर हम वो नहीं पढ़ा रहे, तो इसलिए इसको भी सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में ही जानेंगे। आपने 5 लॉ पढ़े होंगे, सारे के सारे S.R. रंगनाथन से संबंधित है, उसी के बेस पे अब ये आपके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सपोर्ट लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, की पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है, ये कथन किस नियम से संबंधित है, पहले से, दूसरे से, पाँचवें से, चौथे से, हिंदी में फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड फोर्थ। तो फोर्थ लॉ होता है आपका सेव द टाइम, कि यूजर का समय बचाने के लिए। फर्स्ट होता है बुक्स फॉर यूज, सेकंड होता है एवरी रीडर हैज हिज बुक्स। तो इसमें जो फिफ्थ है वो है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है सेकंड सेट का, वो है व्हाट डज सर्कुलेशन सेक्शन इन लाइब्रेरी डील विद, कि जो सर्कुलेशन सेक्शन है मतलब पुस्तकालय में परिपथ अनुभाग किससे संबंधित है। बुक बाइंडिंग, नो, बुक बाइंडिंग होता है टेक्निकल सेक्शन से संबंधित होता है। कैटलॉगिंग ये भी नहीं है, प्रिवेंशन ये भी नहीं है, तो इसमें होता है कि लैंडिंग एंड रिटर्न ऑफ बुक्स, की पुस्तकों का निर्गमन और वापसी। सर्कुलेशन सेक्शन वो है जहाँ से आपको किताबें इशू की जाती हैं, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज यूजर एजुकेशन मेथड इन लाइब्रेरी, कि यूजर की जो एजुकेशन मतलब उपयोगकर्ता को शिक्षा की कौन सी विधि है, ओरिएंटेशन,
लैंडिंग बुक्स, रेफरेंस इंटरव्यूज और बुक प्रेजेंटेशन। देखिए, जब भी उपयोगकर्ता को अगर लाइब्रेरी से संबंधित हमें कुछ समझाना है तो हम उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम देंगे। और मतलब कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि एक तरह का सेमिनार टाइप में, या फिर आप उसको समझा रहे हैं कि किताबें या बुक्स का कैसे यूज करना है, लाइब्रेरी का कैसे यूज करना है। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 सेट 2 का, कि निम्न से कौन सा कथन हु अमोंग फॉलोइंग सेड लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने ये कहा था कि पुस्तकालय के 5 नियम, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी किसने दिए थे? वो दिए थे S.R. रंगनाथन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथन महोदय, जो कि हमारे पुस्तकालय विज्ञान के इंडिया के पिता कहा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। की लाइब्रेरी सर्विस का उदाहरण कौन कौन सा है? पुस्तकालय सेवा का उदाहरण कौन कौन सा है? बुक का ऑप्शन नो, उसके अलावा बुक्स का पब्लिकेशन नहीं, बुक्स का स्टोरेज ये भी नहीं है। तो इसमें आएगा आपका, अभी मैंने बताया था, करंट अवेयरनेस सर्विस, मतलब कि समसामयिकी जागरूकता सेवा। इसका आंसर होगा बी, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, इसमें एग्जाम्पल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच सर्विस हेल्प इन कीपिंग यूजर अप टू डेट विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। कि नवीनतम जानकारी से उपयोगकर्ताओं को अध्ययन करने वाली मतलब अपडेट करने वाली सेवा कौन सी है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, लैंडिंग सेक्शन इन ए लाइब्रेरी इज आल्सो नाउन। कि जो पुस्तकालय में लैंडिंग मतलब पुस्तकालय में आप जो किताबें लेते हैं वो सेक्शन किस नाम से भी जाना जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया टेक्निकल सेक्शन का ये काम नहीं होता है। टेक्निकल सेक्शन किताबों को खरीदता है और उनकी कैटलॉगिंग करता है और मरम्मत कराता है। स्टैक रूम भी इसका आंसर नहीं होता, रेफरेंस अनुभाग भी नहीं होता। इसका जो सर्कुलेशन सेक्शन जो होता है, परिपथ अनुभाग जो बोलते हैं, वो आपका बुक्स का लेना और देना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड सेट का, वो बोलता है कि संदर्भ अनुभाग का उपयोग निम्न में से कौन कर सकता है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर में यूज द रेफरेंस सेक्शन। कि रेफरेंस सेक्शन का यूज कौन कौन कर सकता है? ओनली टीचर, ओनली लाइब्रेरियन, ऑल रीडर फॉर रीडिंग ओनली, केवल पाठक, सभी पाठक केवल पढ़ने के लिए, ओनली रिसर्चर। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा कि सारे, ऑल रीडर्स फॉर रीडिंग ओनली, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर मैंने वापस 13 इसमें 3 सेट बनाए हैं, सॉरी टोटल 10 सेट बनाए, तो हम पहुंच गए 13 सेक्शन पे। जो 3 सेक्शन है मेरा, मतलब तीसरा सेक्शन है, इसमें मैंने लाइब्रेरी का यूजर, ऑटोमेशन, लाइब्रेरी सिस्टम्स, इसके बारे में आपको समझाया। तो इसमें चलते हैं आगे क्वेश्चन में। ए पर्सन हु यूज लाइब्रेरी इज कॉल्ड। पुस्तकालय का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं, लाइब्रेरियन कहते हैं, मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं, रीडर ऑब्लिक यूजर कहते हैं, पाठक का उपयोगकर्ता, या स्टाफ या कर्मचारी कहते हैं। देखो, ये मैंने आपको लगा हुआ कि क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसमें उसको रीडर बोलते हैं और यूजर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि सर्कुलेशन सेक्शन का किताब काम होता है। पहला आंसर है इसमें सर्कुलेशन सेक्शन, दूसरा है रेफरेंस सेक्शन, तीसरा है टेक्निकल सेक्शन और चौथा है एक्विजिशन सेक्शन। तो अभी सर्कुलेशन सेक्शन का हमने आपको बताया था किताबें लेने और देने का काम है। रेफरेंस सेक्शन का रेफरेंस सेवाओं के संदर्भ में काम है। एक्विजिशन जो किताबें खरीदता है। तो जो टेक्निकल सेक्शन है वो आपका करता है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको वीडियो थोड़ी धीरे लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी फटाफट हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थर्ड सेट का है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो मुख्य पुस्तकालय स्वचालन का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है?
कि कर्मचारियों को कम करना, रिड्यूस स्टाफ, सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाना, इंक्रीज बिल्डिंग साइज, भवन का आकार बढ़ाना, और इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं में सुधार करना। देखो ऑटोनोमस का जो मेन काम है वो होता है इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं में सुधार करना, क्योंकि ऑटोनोमस से क्या होता है कि यूजर का टाइम बचाया जाता है और यूजर को दिक्कत ना हो उस रिगार्डिंग में काम किया जाता है। विच सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज इन इंडियन लाइब्रेरीज, इंडियन लाइब्रेरीज में जो ये जो सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर अधिकतर मतलब लाइब्रेरी के हिसाब से सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है? लाइब्रेरी के हिसाब से ओरेकल होता है, MS एक्सेल होता है, फॉरफैक्स होता है? नहीं, लाइब्रेरी में जो कैटलॉग वाला होता है वो होता है कोहवा, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसका आंसर कोहवा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, बारकोड टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी इज यूज फॉर, कि पुस्तकालय में बारकोड तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बुक्स की प्रिंटिंग के लिए, बुक्स के मतलब पुस्तकों की छपाई के लिए, मेंबरशिप कार्ड डिजाइन के लिए, सस्ता कार्ड बनाने के लिए, बुक्स सर्कुलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, की पुस्तकालय का परिपथ और पहचान के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए कि इंटीरियर डिजाइन भी करनी हो? नहीं, इसका जो मेन मकसद है वो बुक्स का सर्कुलेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए बारकोड तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन भी, ये जो फुल फॉर्म्स है ये CILS BLS में भी आपने पढ़ी होंगी और आपके एग्जाम में भी आती रहती हैं कि RFID का पूर्ण रूप क्या है? RFID स्टैंड फॉर कि रिमोट फाइल आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, नो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रीडेबल फाइल आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी डिटेक्टर। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है RFID का रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका आंसर होता है। देखो यहाँ पे इन्होंने D लगा दिया, तो इस D से क्या बच्चा चौंक जाता है कि RFID का, इसमें I और D को दोनों को एक साथ मिला के उन्होंने ID लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकालय में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वहाँ के चपरासी की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, पुस्तकालय अध्यक्ष की और क्लर्क की। देखो आपको हंसी आएगी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी होता है पर जो डिसिप्लिन का जो मेन काम होता है वो होता है पुस्तकालय अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिस्टम हेल्प इन कंप्यूटराइजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, कौन सा सिस्टम पुस्तकालय कार्यों को कंप्यूटरीकृत करने में मदद करता है? तो ओपेक, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नो, दूसरा है LCC, ISSN, ये होता है ILS। ILS का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, इनको लाइब्रेरी सिस्टम, ये इसका आंसर होता है ILS, तो इसका आंसर होगा ILS, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। अभी हम जस्ट पहले ओपेक की बात हुई थी। ओपेक यूज बाय यूजर्स फॉर, कि उपयोगकर्ताओं को ओपेक का प्रयोग किसके लिए करते हैं? छपाई के लिए, मतलब प्रिंटिंग के लिए, इश्यूइंग आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र बनाने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, या फाइंडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तकें खोजने के लिए। देखिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर फिर भी आप भी अपने आप में हल करें, मैं भी आंसर बताता जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा फाइंडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तकें खोजने के लिए। अगर मैंने क्वेश्चन के हिसाब से हर क्वेश्चन के बाद अगर मैंने 10-10 सेकंड का ब्रेक लिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे पास लगभग 150 क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि 150 क्वेश्चन आपके 1 से सवा घंटे में ख़त्म हो जाएं। अभी तक हम टोटल लगभग 40 क्वेश्चन कर पाए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं आगे आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। विच वन इज नॉट फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, की निम्नलिखित से पुस्तकालय का कार्य कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन जो नोट वाले होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये कह रहे हैं कि लैंडिंग ऑफ बुक्स,
पुस्तकों को उधार देना, भाई ये तो होता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइडिंग वाईफाई, जो आजकल वैसे पुस्तकालय हैं, डिजिटल पुस्तकालय, वो वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एग्जीबिशन, मतलब प्रदर्शनी आयोजित करना, प्रदर्शनी भी आयोजित कराते हैं। कंस्ट्रक्शन रोड, देखो सड़क का बनाने का काम लाइब्रेरी का नहीं होता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन रोड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है व्हाट इज स्टडी यूजर स्टडी इन लाइब्रेरी। यूजर स्टडी, पुस्तकालय में यूजर स्टडी क्या है, कि यूजर स्टडी है क्या चीज़, इसको समझाइए। तो ये होता है स्टडी ऑफ बुक्स, पुस्तकों का अध्ययन नहीं, ये यूजर स्टडी नहीं है, ये स्टडी करता है यूजर। पर यूजर स्टडी का अर्थ होगा कि हम यूजर को स्टडी कर रहे हैं वो। तो स्टडी ऑफ बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग नहीं। स्टडी ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों का अध्ययन नहीं। यूजर स्टडी ऑफ यूजर नीड एंड बिहेवियर, उपयोगकर्ता की आवश्यकता और व्यवहार का अध्ययन ही यूजर स्टडी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 थर्ड सेट चल रहा है, उसमें 12 क्वेश्चन है कि विच टर्म इज़ यूज फॉर डिजिटल वर्जन इन लाइब्रेरी ऑफ ए लाइब्रेरी। पुस्तकालयों में डिजिटल संस्करण को क्या कहा जाता है। मैनुअल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, बुक बैंक और लोकल लाइब्रेरी। तो जो डिजिटल संस्करण होता है उसको बोलते हैं ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 13 विच फॉर्मेट आर लाइब्रेरी बुक्स अरेंज ऑन सेल्वेज, कि पुस्तकालय में पुस्तकें सेल्फ पर किस प्रारूप में रखी जाती हैं। बाई कलर, रंग के अनुसार, बाई वेट, वजन के अनुसार, बाई क्लासिफिकेशन नंबर, वर्गीकरण संख्या के अनुसार, बाई लैंग्वेज ओनली, भाषा के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो सब्जेक्ट के अनुसार आज तक पढ़ा है और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार तो आया ही नहीं। तो सब्जेक्ट के अनुसार का ही जो क्लासिफिकेशन नंबर है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बाई क्लासिफिकेशन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेट 3rd चल रहा है, उसमें 14 नंबर है व्हाट इज़ लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी क्या होती है। पुस्तक विक्रय समूह, मतलब कि बुक्स सेलिंग ग्रुप। कमेटी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, भवन मरम्मत की समिति। एडवाइजरी ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी पॉलिसी, कि पुस्तकालय नीतियों के लिए सलाहकार समूह। प्रिंटिंग कमेटी, छपाई समिति। जो लाइब्रेरी कमेटी होती है होता है एडवाइजरी ग्रुप फॉर लाइब्रेरी पॉलिसीज, पुस्तकालय नीतियों का सलाहकार समूह, इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज फॉर, कि पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। गेम खेलने के लिए, सेंडिंग ईमेल्स के लिए, पब्लिशिंग मैगजीन के लिए, मतलब पत्रिका प्रकाशित करने के लिए, और एक आंसर मैनेजिंग बुक्स एंड मेंबर्स, पुस्तकों और सदस्यों का प्रबंधन। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो होगा मैनेजिंग बुक्स एंड मेंबर्स, क्योंकि जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है उसमें यूजर की आईडी बनाई जाती है और बुक्स का भी होता है। मैंने जो 4th सेक्शन आपका है सेट 4th ये तैयार किया है क्लासिफिकेशन, कैटलॉग और रेफरेंस